हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी की तैयारियां जो है ठीक ठाक चल रही हैं। सो आज का जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है दैट इज पावर, आज का जो सेशन रहेगा इसी चैप्टर के ऊपर रहेगा और कुछ हम क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम पर्सपेक्टिव से वो हम डिस्कस करेंगे और कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से भी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर जो है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि 20 मार्क का क्वेश्चन जो है वो हाइड्रो पोटेंशियल से ही आया था। सो लेट्स सी, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज पावर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है वो बात की गई है, हमारे इंट्रोडक्शन दी है हाइड्रो एनर्जी की, कितनी पोटेंशियल है और कितनी हमने हार्नेस कर ली है। तो जो ये लाइन है दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने इसी का ध्यान रखना है। अभी तक हम कह रहे हैं कि अबाउट 25% ऑफ नेशनल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइज इनसाइड दी बॉर्डर ऑफ द स्टेट। मतलब हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग पूरे के पूरे भारत की 25% जो है वो हाइड्रो पोटेंशियल है। ये नोट करने वाली बात है, राइट। उसके बाद हमारी हिमाचल प्रदेश की जो पोटेंशियल है दैट इज 27,436 मेगावाट। ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ऐसे फैक्ट सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और ये इजी फैक्ट है, राइट। उसके बाद जितने हमने हार्नेस के लिए दैट इज 10,519 मेगावाट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार एग्जाम्स में जो है ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग की 3-4 लाइन्स है इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। यही यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सब बातें की गई हैं, ठीक है। और दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नया फैक्ट है, ये कह रहे हैं कि जो भी हमने हार्नेस कर चुके हैं, इतना कर चुके हैं, देन आउट ऑफ विच ओनली 7.6% इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हमारे कंट्रोल में सिर्फ इतनी % है ऑफ टोटल जितने हमने हार्नेस कर लिए और एक्सप्लॉइट, बाकी जो एक्सप्लॉइट की जाती है दैट इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये फैक्ट थे, राइट। दिस फैक्ट एंड दिस फैक्ट एंड दिस फैक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। आगे जो है नेक्स्ट इन्होंने जो है बात की है डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी की। डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी जो है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। पहले आपने ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, 2009। और उसके बाद देखिए ये जो है ये एक नोडल, यू कैन से दैट एक नोडल जो है ये ऑफिस है हमारे हिमाचल प्रदेश में। जितने भी पोटेंशियल हमारी हाइड्रो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, फिर एनर्जी को कंजर्व करने की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, और अच्छी तरह से एफिशिएंटली हम ट्रांसमिशन जो है वो करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, उस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी की है। ये एक नोडल जो है ऑफिस है हमारे हिमाचल प्रदेश में। इट इज़ अ नोडल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड पावर, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी इज नोडल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड पावर, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको ब्रीफली सब बता दिया कि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक नोडल ऑफिस है। उसके बाद फिर देन आगे बात की गई है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की। ये एक नया जो है सेक्शन आया है और यहाँ से प्रश्न आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए आपने जो रैंक है वो ध्यान रखना है, याद रखना है कि हम जो है वो कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करते हैं इस इंडेक्स में। इससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, राइट। जैसे कि जो ये इंडेक्स है इसके पास 6 पैरामीटर्स हैं। तो ये लाइन बी स्टेटमेंट के तौर के ऊपर आपसे सीधी पूछी जा सकती है कि 6 पैरामीटर है इस इंडेक्स में और 27 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो है वो इंडेक्स निकल के आता है कि हम ऐसा स्कोर किया जाता है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में इतना स्कोर कर रहे हैं, देन पूरा पूरा इंडेक्स फिर जो है बनता है, राइट। सो देखिए यहाँ पर जो मेन पैरामीटर्स हैं वो तो बताए हुए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा पैरामीटर नहीं है इस क्लाइमेट इंडेक्स में, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आपने इन पैरामीटर को देख लेना है। बाकी कुछ फैक्ट्स दिए हैं, वेटेज दिए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है परसेंटेज की टर्म्स में वो आपको पता होना चाहिए और सबसे कम किसकी है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हम पैरामीटर्स की बात कर लें तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, 40% वेटेज है, राइट। और 9 इंडिकेटर्स हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं वो देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन है, देन एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये पैरामीटर है जिसकी वेटेज 15% है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो हमारी उसमें वेटेज 15% है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी है, उसमें 6% की वेटेज है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, उसकी वेटेज 12% है, ये भी एक पैरामीटर है। एंड देन न्यू इनिशिएटिव। तो ये 6 पैरामीटर है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस अफोर्डेबिलिटी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव्स। सबसे ज़्यादा वेटेज
डिस्ट्रीब्यूशन में हम अच्छा कर रहे हैं, राइट। और वैसे भी आपने देखा होगा कि अब हर घर में हिमाचल प्रदेश में बिजली पहुंची हुई है, ठीक है। सो ये रीज़न है कि यहाँ पे वेटेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा दी गई है। तो आपने इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स कितने कितने हैं टोटल तो आपको पता है 27 है, बाकी किसके कितने हैं उतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश, इसने सिक्योर किया है 7th रैंक। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न सीधा आने का जो है वो चांस बनता है। 7th रैंक हमने हासिल किया है, राइट। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और साथ में सेकंड प्लेस किया है, अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें सेकंड है। ये जो है ना, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड है अमंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं। और अगर और ऑल ओवर स्टेट्स की बात करें देन 7th। सो दिस लाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी मच प्रोबेबिलिटी की एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की गई है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की। इट इज दैट बोर्ड जो बना था सितंबर 1971 में, ये आपको पता होना चाहिए। और इस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, हर तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश में अनइंटरप्टेड जो है वो पावर सप्लाई पहुंचे, उसको ये इंश्योर करता है, ठीक है। कब ये बना था? सितंबर 1971 में। और बाद में इसे लिमिटेड कब किया गया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये लिमिटेड का क्या मतलब होता है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यहां पे जैसे उन्होंने कहा है कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ द अनइंटरप्टेड एंड क्वालिटी पावर टू ऑल कंज्यूमर इन द हिमाचल प्रदेश। एंड देन आफ्टर दैट, ये जो फैक्ट है ये प्रीलिम से इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट देयर वाज नो जनरेशन ऑफ द पावर, राइट। और हिमाचल प्रदेश इस बोर्ड ने, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, हैज जनरेटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर हाउसेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है ये कह रहा है ना, इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो हाई नंबर ऑफ यूनिट्स हमने जो है वो जनरेट किया, कहां से, किस जिले से की है, तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे। तो ये मंडी से की है, ठीक है। फॉलोड बाय दी किन्नौर, फिर किन्नौर आता है, पहले मंडी आता है फिर किन्नौर आता है। और उसके बाद कुछ 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कुछ हमें अभी इतना काम नहीं किया है। और टोटल पावर जो है, जो ऑन पावर हाउसेज से जो हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने की है, दैट इज 1938.36 मिलियन यूनिट्स 2022-23 तक की अगर बात करें तो, दिसंबर 2022 तक की बात करें तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जिला जो बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स जो है कहां हमने जनरेट किए, वो आपने ध्यान रखना है, दैट इज मंडी फॉलोड बाई किन्नौर। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। देन आफ्टर दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसी के ही पार्ट है। इस बोर्ड में आगे फर्दर बताया है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जिसमें हमारे पास 27 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 489.35 मेगावाट, जो कि अभी अभी फिलहाल ऑपरेशनल है, राइट। और जैसे कि 1 प्रोजेक्ट है ओहल स्टेज 3 100 मेगावाट का, अभी इसके ऊपर क्या हो रहा है, जो है वो कंस्ट्रक्शन चली है। और कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा चल रही है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दैट इज योर, ये सब्सिडरी है, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सब्सिडरी है ये कंपनी, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और सब्सिडरी कंपनी ऑफ दिस बोर्ड। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ फैक्ट हैं ये रिसेंट कुछ डेटा जो है, जो अभी बोर्ड जहां पे एनर्जी जनरेट कर रहा है, जो अभी ऑपरेशनल है, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन जो विंग है वो भी अपना अच्छे से काम कर रही है, हर जगह जो है इंश्योर कर रही है कि अच्छी तरह से जो है वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है उसे अच्छे से ट्रांसमिट किया जा सके, ठीक है। ये फैक्ट थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि दिस बोर्ड हैज इंस्टॉल्ड 56 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन। ये फैक्ट थोड़ा देख लीजिएगा, ये हो सकता है पूछ लिया जाए। 56 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, ये बता रहा है बोर्ड। और ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी कितनी है? 5164 मेगावोल्ट अम्पेयर की। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ जो लर्न करने वाले होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है फिर भी, लेकिन आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, राइट। और कुछ ऐसे जो हैं 3633.22 सर्किट किलोमीटर जो है वो, दैट इज योर EHV लाइन्स हैं जो है वो फैलाई जा चुकी हैं, ठीक है, फाइन, 2021-22 तक। तो ये जो पार्ट था ये इंपॉर्टेंट था, और ये कुछ चीज़ें थी कि कितनी सबस्टेशन जो है हाई वोल्टेज के सबस्टेशन जो है हमने इंस्टॉल किए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आफ्टर दैट एक और कंपनी है, एक और कॉर्पोरेशन है, दैट इज हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन
लिमिटेड, देखिए ये काम कर रहा है बेसिकली पावर जनरेशन का। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अंडर या तो ऑपरेशन है या एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं, तो इनका आपने ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न आ सकता है, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस सेक्शन से। जो हमारा HPPCL है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है वो थोड़ा उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। और हालांकि क्वेश्चन यहां से पूछे भी गए हैं। यहां से पहली बात है कि प्रोजेक्ट्स के नाम हैं दिए गए हैं, जो भी अभी अंडर द ऑपरेशन है, ऑपरेशनल स्टेज में है, एग्जीक्यूशन स्टेज में है, और उनकी हाइड्रो पोटेंशियल दी हुई है। और यही हाइड्रो पोटेंशियल आपने थोड़ी ध्यान रखनी है, जो ध्यान रखने वाली है, यहां से पूछा जा सकता है आपसे। और रिवर है और रिवर बेसिन है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले यहाँ पे है आपके पास इंटीग्रेटेड कशांग, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 243 मेगावाट का है। कशांग नदी है, कशांग नदी कहाँ पे है आपकी, किन्नौर में है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर बेसिन है। सावरा कुड्डू जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है दैट इज ऑन दी रिवर पब्बर, और ये पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है, टॉन्स की। टॉन्स फर्दर किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। टॉन्स यमुना में कहाँ मिलती है, दैट इज नियर कालसी। सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका, दैट इज कैपेसिटी 100 मेगावाट। ये सावरा कुड्डू एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि कितनी मेगावाट का है, तो 1111 मेगावाट का है, 111 मेगावाट का है, और सैंज 100 मेगावाट का है। ये सैंज नदी पे है, सैंज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास, यहाँ पे रिवर बेसिन ब्यास आना चाहिए, ठीक है, ब्यास। एंड देन सैंज ब्यास में कहाँ मिलती है, सैंज नदी ब्यास में मिलती है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज लारजी। और लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपकी कॉन्फ्लुएंस में बनता है, ब्यास, तीर्थन और सैंज, इन तीनों नदियों की कॉन्फ्लुएंस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दैट इज लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और कितनी मेगावाट है इसकी लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो पोटेंशियल है 126 मेगावाट। हालांकि इसे आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, 126 मेगावाट जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूं, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। शोंगटोंग खर्चम एक बार इन्होंने एचएस में ये पूछा था, 450 मेगावाट की पोटेंशियल है, ठीक है, शोंगटोंग खर्चम। तो जो शोंगटोंग खर्चम है ये आपको पता है कि सतलुज नदी पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर बेसिन है, 450 मेगावाट। रेणुका जी 40 मेगावाट है, अभी एग्जीक्यूशन स्टेज पे है, अभी ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है, पर पता होना चाहिए आपको, गिरी नदी पे बना हुआ है, यमुना बेसिन आ गया। थाना प्लाव जो है आपका ये ब्यास रिवर पे है, ठीक है, 191 मेगावाट का है। नखतन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पे है, ये आपकी तौश नदी पे है। तौश इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ पार्वती। पार्वती कहां मिलती है ब्यास को, दैट इज नियर भूंतर, राइट। देन किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 660 मेगावाट का है और टॉन्स नदी पे है, टॉन्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। देन आफ्टर दैट देयर आर अदर एरियाज ऑफ द पावर डेवलपमेंट। वेरी फर्स्ट इज बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि 5 मेगावाट का है। ये 5 मेगावाट का है, ये आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि ये हमने कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, कौन सी एरिया में है, दैट इज श्री नैना देवी जी श्राइन के आसपास ये एस्टेब्लिश किया गया है, राइट। और कौन से जिले में है, दैट इज बिलासपुर। इनका आपने ध्यान रखना है कौन से जिले में है, ठीक है, कौन से एरिया में है। उसके बाद आगे बात करें कि 150 से लेकर 200 मेगावाट के हमने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करने हैं, और बहुत जल्दी ये हमारा HPPCL जो है ये कर लेगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसमें फंड करेगा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन हेल्प कर रहा है, कौन सी एजेंसी हेल्प कर रही है। ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, राइट, यहाँ पे ज़्यादा टेस्टिंग होती है, तो ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए आपसे। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे कुछ ये रेवेन्यू जनरेशन बाई सेल ऑफ पावर जो हमने सेल की है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी सेलिंग से जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो सेल की है वहाँ से जो हमें रेवेन्यू मिला है, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। यहाँ पे सब याद करने की जरूरत नहीं कि कौन रिस्पेक्टिव कितना कितना कर रहा है, लेकिन जो टोटल है बस आपने उसी पे नजर मारनी है, दैट इज 1206। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा टिल 2022, ठीक है, जो सेलिंग करके जिस तरह की रेवेन्यू को जनरेट किया गया है वो हमें यहाँ पे बताया हुआ है। और ये 31 ऑफ आपकी मार्च तक का है, ये 31 ऑफ दिसंबर तक का है। तो ये कुछ इन्होंने बताया है फैक्ट, सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा आपने इनकी तरफ नहीं जाना है। दिस टोटल 1206 करोड़, ये करोड़ में है, यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, करोड़, इन करोड़ 1206 करोड़। नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर स्टिल यू जस्ट लुक, यू हैव टू लुक ऑन दिस पर्टिकुलर फिगर। आप एक बार देख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दैट इज योर हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि
ये इंश्योर कर रहा है कि प्रॉपर ट्रांसमिशन जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वो रहे पूरे थ्रू आउट द स्टेट। तो ये स्ट्रेंथन करने का काम करता है हमारी ट्रांसमिशन नेटवर्क को, ये आपने ध्यान रखना है, ये भी अपना काम कर रही है। हालांकि ये सब चीज़ें मेन्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस पर्टिकुलर एजेंसी कॉर्पोरेशन एम्स टू स्ट्रेंथन द ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड टू फैसिलिटेट द इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम अपकमिंग जनरेटिंग प्लांट्स, राइट। आफ्टर दैट हिम ऊर्जा के बारे में बात हुई है। हिम ऊर्जा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिम ऊर्जा एजेंसी है, ये इंश्योर कर रही है, ये पूरे एफर्ट लगा रही है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर काम किया जा सके, जिसमें सोलर एनर्जी आती है आपकी, ठीक है, और आपकी हाइड्रो एनर्जी भी आती है, और आपकी कुछ और हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं, रिसोर्सेज हैं, तो वो सबको उसके ऊपर जो है ये काम कर रही है। और जितने भी प्रोजेक्ट हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, वो सारी 5 मेगावाट से जो है 5 मेगावाट से नीचे हैं। यहाँ पे स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी 5 मेगावाट से कम है, ठीक है, उनके ऊपर काम कर रही है। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है द मेजर प्रोग्राम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट आर सोलर पावर प्लांट्स, सोलर फोटोवोल्टिक लाइट्स, सोलर थर्मल सिस्टम एंड स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप टू 5 मेगावाट। ये 5 मेगावाट तक है, ये थोड़ा अपने ध्यान रखना है। ये हिम ऊर्जा अच्छा काम कर रही है। हिम ऊर्जा के बारे में आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं। हिम ऊर्जा के बारे में इसके जो भी अचीवमेंट्स हैं ये पूछी जा सकती हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव, जो अभी हमने रिसेंटली अभी पॉलिसी ड्राफ्ट की है एनर्जी को लेके, ठीक है। तो ये भी एक मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख लेते हैं कि प्रीलिम में क्या कुछ आ सकता है। तो जो हमने ये कह रहे हैं कि जो हमने हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 में जो लाई थी, उसमें हमने बड़ा अच्छा काम किया है। जितने भी जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हमने अचीव किया है, और लास्ट के 15 सालों में अगर देखें तो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हमने हासिल की है, और एक पैराडिम शिफ्ट देखा गया है इन एनर्जी सिनेरियो ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट, राइट। और जो न्यू एनर्जी पॉलिसी है 2021, उसकी भी हमें जो है जरूरत पड़ी समय को देखते हुए, तो उसको भी हमने ड्राफ्ट किया है। और जो नई जो पॉलिसी ड्राफ्ट की है उसमें ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस पॉलिसी एम्स टू प्रमोट द ग्रीन, clean and sustainable generation of energy to enable the quick harnessing of full potential of हिमाचल प्रदेश। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मेन एम है। और साथ में एक एम ये भी है कि हमने हार्नेस करना है 10,000 मेगावाट तक की हाइड्रो एनर्जी बाय 2030। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। कि इतना मेगावाट तक का हमने हाइड्रो एनर्जी जो है हार्नेस करना है 2030 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टेटमेंट आ जाए, आपसे पूछ ली जाए प्रीलिम में। ये प्रीलिम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट था इस चैप्टर का वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज चैप्टर बहुत छोटा था, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुट इन किए हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको क्रैम करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट हैज बीन हार्नेस सो फार, कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कितना जो है कंट्रोल है, जितनी भी अब हम हार्नेस कर चुके हैं वो उसके ऊपर उसका कितना परसेंटेज हुआ है हमारे पास है, हमारे हिमाचल प्रदेश के कंट्रोल में है। दैट इज, ये ऑप्शन है आपके पास, आंसर इसका क्या है 7.6%। सेकेंड क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विद कैपेसिटी ग्रेटर देन 5 मेगावाट। तो ये जो मेन हमारी जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी, जो कि 5 मेगावाट तक की जो ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ट्रांसमिशन, कंजर्वेशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन, सबके ऊपर जो है वो ध्यान रख रहा है, ठीक है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड बाय हिम ऊर्जा इन द स्टेट। इसका आंसर है 18.86। हमने शायद ये नहीं इतना ये डिस्कस किया फैक्ट, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स अमंग ओवरऑल स्टेट्स। ये ओवरऑल स्टेट पूछा हुआ है, ना कि आपसे पूछा हुआ है कि अमंग दी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो अमंग दी स्पेशल कैटेगरी तो था सेकंड, और इसमें कितना था 7th, अगर हम ओवरऑल स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो 7th इसका आंसर है। आगे व्हाट इज द एम ऑफ द ड्राफ्ट एनर्जी पॉलिसी 2021 प्रिपेयर्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज योर टू प्रमोट ग्रीन, क्लीन एंड सस्टेनेबल जनरेशन ऑफ एनर्जी टू एनेबल द क्विक हार्नेसिंग ऑफ फुल पोटेंशियल ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं समटाइम्स।
हालांकि हो सकता है कि इस तरह से ना पूछे जाएं, ये कुछ क्वेश्चंस जो जिस तरह से फ्रेम किए गए इस तरह से फ्रेम किए गए जिस तरह से मतलब पैटर्न है हमारा, बट इस तरह से फ्रेम की गई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जहाँ पे फोकस करना चाहिए जो ताकि आपके माइंड में जो है फिट हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे, वो स्टेटमेंट्स आएंगे, अलग अलग स्टेटमेंट्स आएंगे, तो अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर अच्छा फैक्ट्स के ऊपर अच्छा जो है वो प्रैक्टिस किया होगा तो वो आपको हेल्प करेंगे। राइट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच सब्सिडरी कंपनी ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग दी उहल स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, दैट इज ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज्ड किशाऊ मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है। जो कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिनका आपकी मेगावाट अपने हाइड्रो पोटेंशियल जो आपने बस माइंड में रखनी है, जिसमें से ये पूछा हुआ है किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसकी है आपकी 660 मेगावाट। राइट, 450 मेगावाट किसकी थी, आपकी शोंगतोंग करछम की। साबरा कुड्डू की कितनी है, 111 मेगावाट है। और एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसकी कितनी है, दैट इज योर 100 मेगावाट। लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कितनी है, दैट इज योर 126 मेगावाट के आसपास है। और एक जरी के पास है मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसकी कितनी है, 86 मेगावाट। तो कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक है जिनका आपको पता होना चाहिए। राइट, हाइड्रो पोटेंशियल जो कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, जो बहुत बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी जितनी स्टेजेस में वो बने हैं, जैसे हमारे चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी स्टेजेस में वो बने हैं, उनकी हाइड्रो पोटेंशियल एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि वो अलग से भी पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, सो नेक्स्ट है आप इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बैराडोल सोलर पावर प्लांट। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा है, दैट इज योर 5 मेगावाट। राइट, एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंडिंग परसेंटेज ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फर्स्ट स्कीम। फंडिंग पैटर्न है 40% है, ठीक है, 40-60 का होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा मुझे लग रहा है, बट बाकी की जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कुछ फैक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरह से क्वेश्चन कुछ आगे मेंस के भी हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगे। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो दिस चैप्टर। आई होप जो भी कंटेंट मैंने आपसे शेयर किया वो आपने अच्छे से जो है नोट किया होगा, और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।